ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फुटिंग यूनिट 5 है। ठीक है, फुटिंग। ठीक है सर। फुटिंग यानी कि क्या? फुटिंग अगर कोई वर्ड आ रहा है तो दिमाग में क्या आ रहा है तुम लोगों के? बताओ। फाउंडेशन का सबसे निचला पोर्शन। फुटिंग मतलब ये फाउंडेशन होता है ना? यस। देखो, अब हमें पता है कि एवरी आरसीसी स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी आरसीसी स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट हमारा क्या है कि पोर्शन विच इज एबव द ग्राउंड कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड पार्ट है हमारा पोर्शन बिलो द ग्राउंड लेवल कॉल्ड सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई मान लो, देखो हमने कहा कि ये जो लाइन गई है ना वो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो इसके एबव वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन जो उसके ऊपर है, जो भी बना हुआ है, ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर, वो हमारा क्या कहला रहा है? सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर यानी कि ये। ठीक, और इसके नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा कहला रहा है सब स्ट्रक्चर, या हम इसी को कह रहे हैं फाउंडेशन। ठीक, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि अगर कहीं आरसीसी स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ग्राउंड के ऊपर वाले को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ग्राउंड के नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर। ठीक, अब क्या पर्पज होता है फाउंडेशन को बनाने का? ठीक है, तो सबसे पहला पर्पज क्या होता है कि अगर हमें बिल्डिंग डिजाइन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले स्लैब को डिजाइन करते हैं। ठीक है, स्लैब के बाद हम स्लैब का लोड ट्रांसफर करते हैं बीम्स पे, फिर बीम हमारा स्लैब का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बीम पे, फिर बीम हमारा लोड ट्रांसफर करता है कॉलम को, फिर कॉलम हमारा क्या करता है? फाउंडेशन को, या फाउंडेशन या फुटिंग को, और फुटिंग क्या करती है? वो सॉइल को करती है। ठीक है, तो पर्पज ऑफ फाउंडेशन यही है। पर्पज ऑफ फाउंडेशन ये है कि to safely transmit the load and movements from the superstructure to the soil, comma, so that the pressure on the soil does not exceed the bearing capacity at any point. सर आवाज म्यूट हो गया। अब आ रही है आवाज? ये बीच बीच में लोग। हाँ सर। ठीक है, चलिए देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा। टू सेफली, क्या काम होता है, क्या पर्पज होता है फाउंडेशन का हमारे? टू सेफली ट्रांसमिट द लोड्स एंड मूवमेंट्स फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल, comma, so that the pressure on the soil does not exceed the bearing capacity at any point. ठीक है, क्या होता है कि सेफली ट्रांसमिट करता है लोड को और मूवमेंट को सुपर स्ट्रक्चर से सॉइल में। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर वाला जो लोड आ रहा है ट्रांसफर होके, उसको कहाँ ले जा रहा है? सॉइल। और ऐसे कर रहा है कि जो सॉइल पे हमारे सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है ना, उससे ज्यादा उस पे प्रेशर ना आए। ठीक है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से कि हमारा क्या था, पर्पज ऑफ फाउंडेशन क्या था। तो हमारा ये था कि टू सेफली ट्रांसमिट द लोड्स एंड मूवमेंट्स फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल। ठीक है, क्या कर रहा था? लोड और मूवमेंट को ट्रांसमिट कर रहा, ट्रांसफर कर रहा था सॉइल को। ठीक है, so that the pressure on the soil does not exceed the bearing capacity at any point. हम ऐसे लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं कि जो सॉइल पे हमारा प्रेशर लग रहा है ना लोड की वजह से, ठीक है, वो बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी बेसिक फिनोमिना यही है कि जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है, जियो टेक्निकल में आपको पढ़ा होगा,
जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा उस पर लोड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला पर्पज था। दूसरा पर्पज ये कह रहा है हमारा कि टू इंश्योर सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू परमिसिबल सेटलमेंट कॉमा टिल्टिंग इन वन डायरेक्शन, ओवरटर्निंग, अपलिफ्ट प्रेशर एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा कह रहा है इंश्योर कर रहा है सेफ्टी पर्पज से, किस किस चीज से, कि हमारा टिल्टिंग ना हो किसी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रक्चर का, ओवरटर्निंग ना हो, अपलिफ्ट प्रेशर से बचाता है। अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोगों ने अर्थ प्रेशर का कंडीशन पढ़ा होगा, एक्टिव प्रेशर और पैसिव प्रेशर का। ठीक है, तो ये बेसिक फिनोमिना था कि हम क्यों, इसका पर्पज क्या है फाउंडेशन का यूज करने का। अब कौन कौन से फाउंडेशन हमारे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो आते हैं उस पे। अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फाउंडेशन की, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है उसकी। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन मतलब क्या, कि अलग अलग टाइप अलग अलग चीजों पे डिपेंड है। ठीक, तो हमने सबका एक ही जगह पर समराइज कर दिया है। कहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन आर प्रोवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, distribution of loads, type and capacity of subsoil, presence and level of water table, etc. क्या है कि हम कई चीजों पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा फाउंडेशन यूज करें। ठीक है, जैसे कि कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किस तरह का लोड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह की हमारी सॉइल की कैपेसिटी है, बेरिंग कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, वाटर टेबल का लेवल क्या है। ठीक, तो उसमें से कुछ हमने कहा है कि कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे सबसे पहला हम कह रहे हैं आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग के तीन टाइप हम कह रहे हैं, एक कह रहे हैं स्क्वायर, एक कह रहे हैं रेक्टेंगुलर, और एक कह रहे हैं सर्कुलर फुटिंग। आइसोलेटेड आइसोलेटेड फुटिंग मतलब ये होता है कि सिंगल कॉलम की फुटिंग होती है। ठीक है, सिंगल होता है ये। अब वो चाहे स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर के शेप में हो सकता है, सर्कुलर के शेप में हो सकता है। इसकी डिजाइन भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आइसोलेटेड फुटिंग को वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में आपको तीन दिख रहे होंगे, रेक्टेंगुलर, ओवल, ट्रेपेजॉइडल। तो देखो तीन है इसमें। पहले जानो कंबाइंड फुटिंग होती क्या है। कंबाइंड फुटिंग मतलब ये होती है कि अगर हम आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर रहे हैं कि, तो अगर वो बहुत ही नजदीक नजदीक यूज हो रहे हैं, दो फुटिंग्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, आ रही है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग की जरूरत महसूस करते हैं, और कंबाइंड फुटिंग वहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके तीन टाइप मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर, ओवल, ट्रेपेजॉइडल। रेक्टेंगुलर शेप सबको पता होगा, रेक्टेंगल के शेप में। ट्रेपेजॉइडल वाला भी सबको पता होगा कि कंबाइंड फुटिंग ऐसे यूज की जाए कि ट्रेपेजॉइडल के शेप में आ जाए। एक नया वर्ड अगर आपको दिख रहा होगा तो ये होगा ओवल। ठीक है, ओवल कहते हैं हम, जो एग होता है ना, अंडा, उसके जब आउटर लेयर्स को मिला के कोई शेप बनाया जाए, वो शेप हमारा ओवल कहलाता है। ठीक है, कुछ स्पेशल केस में अगर ऐसी फुटिंग, ऐसा हमारी फुटिंग्स ऐसी हो कि इस शेप की बन जाए, ठीक है, तो वो हमारा ओवल के केस में जाता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे केस पे, और ये है कंटिन्यूअस और वॉल फुटिंग और स्टीरअप फुटिंग। स्टीरअप फुटिंग मतलब होता है इन ए सीक्वेंस, इन ए सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब भी यही है कि लगातार हो। वॉल फुटिंग मतलब क्या, कंटिन्यूअस वॉल, स्टीरअप मतलब क्या, वॉल फुटिंग मतलब ये है कि वॉल से ही आ जा रहा है वो। ठीक है, अब देखो इस पे भी कई टाइप के हमने लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रैप फुटिंग, राफ्ट और मैट फुटिंग, पाइल फुटिंग, वेल फाउंडेशन। ठीक है, अभी डिटेल में इसको हम देखेंगे भी। जैसे राफ्ट फुटिंग की बात कर रहे हैं,
राफ्ट मतलब पूरा का पूरा एक स्लैब ही हम यूज कर ले रहे हैं फुटिंग में, ठीक है। इसी तरह पाइल फुटिंग हो गया हमारा, वेल फाउंडेशन हो गया। स्टेरअप मतलब होता है कि बहुत ही दो फुटिंग्स यूज कर रहे हैं और बहुत ही दूर है, ठीक है। जैसे कि ये तो बेसिक हमारे थे कि एक आइसोलेटेड फुटिंग थी, एक हमारी कंबाइंड फुटिंग थी, एक हमारी कंटिन्यूअस और वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग में हमारे 4 केस हो गए। वेल फाउंडेशन भी है हमारा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक फुटिंग्स है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स में दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे। हाँ देखिए, ये दिख रहा है, सभी लोग अनम्यूट हैं, कोई भी एक बोल लो। ये पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे? हाँ सर, ये सर Yes, दिख sir. रही है। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, ये मैंने कुछ स्पेशल दिखाए हुए हैं कि कौन कौन से हैं, कैसे हैं। जैसे देखो, ये पहला वाला हमारा स्क्वायर के शेप में स्क्वायर फिटिंग हो गई, ठीक है। ये वाला देखो हमारा रेक्टेंगुलर फिटिंग हो गई, बीच वाला। ये देखो हमारा, ये वाला स्क्वायर था हमारा, ये वाला रेक्टेंगुलर है। देखो यहाँ रेक्टेंगुलर के शेप में है, यहाँ पे स्क्वायर के शेप में है। ये वाला हमारे इस सर्कुलर वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कॉलम विद स्क्वायर कॉलम विद स्लोपिंग फुटिंग। स्लोपिंग फुटिंग मतलब हुआ कि स्लोप लगा हुआ है वहां पे और बीच में स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सर्कुलर कॉलम विद स्क्वायर पेस्टल यूज है, ठीक। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेज मैं आगे दिखाता जाऊंगा, जैसे जैसे हम लोग देखते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे करते भी जाएंगे। यहाँ पे इसका साइड व्यू देखो, यहाँ पे दिखाया हुआ है सेक्शन एट एक्स एक्स। अगर सेक्शन हम एक्स एक्स पे ले रहे हैं तो कैसे हमारा वो दिख रहा है, ठीक है। ये देखो, स्लोपिंग फुटिंग, स्क्वायर पेडेस्टल और फिर सर्कुलर कॉलम उसके ऊपर से हमने उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कुछ एग्जाम्पल था फुटिंग का, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने वही पुरानी चीजों पे, और वो क्या थी? कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? ये हो गया। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ पिक्स देखनी है। अब देखिए क्या कह रहा है कि द यूज ऑफ दिस फाउंडेशन, द यूज ऑफ दिस फाउंडेशन इज मेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। कैसे कैसे इन फाउंडेशंस का यूज होता है और क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे हमने पहला अपना कंडीशन लिया हुआ है, और पहली कंडीशन हमारी क्या है कि आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग वहां पे यूज होता है जहां पे केवल हमारे सिंगल कॉलम्स होते हैं। सिंगल कॉलम्स मतलब जैसे कि केवल एक ही कॉलम यूज हो रहा है, और वहां पे अगर हमें फाउंडेशन बनाना है तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं आइसोलेटेड फुटिंग को, ठीक है। या सिंगल कॉलम के रूप में हम यूज कर रहे हैं उसको, ठीक। अब डिटेल में इस पे देखेंगे हम अभी आगे जब डिजाइन किया जाएगा आइसोलेटेड फुटिंग पर। कंबाइंड फुटिंग की बात कर रहे हैं। कंबाइंड फुटिंग क्या कह रही है? कंबाइंड फुटिंग ये कह रही है कि अगर दो या दो से ज्यादा कहीं पे हमें देने हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कंबाइन कर दे रहे हैं,
जैसे कि एक एग्जाम्पल वहां पे देखे थे, जब पीछे हम लोगों की ये नई वाली बिल्डिंग बन रही थी कॉलेज में, तो चार पहले पाइलिंग कर रहे थे और फिर उसका एक पाइल कैप बना के उस पर कॉलम ले रहे थे, यस सर, है ना। और फिर आइलिंग हम हो रहा था तो हम लोग गए थे। हाँ हाँ, कुछ कंबाइंड फुटिंग और आइसोलेटेड दोनों का भी केस का आगे डिस्कस करेंगे वहां पे। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फुटिंग मतलब ये हुआ कि अभी जब घरों में जाओगे ना गाँव में, हालांकि अब तो यूज नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे अगर देखोगे तो वॉल की फुटिंग बना दी जाती है। ठीक है। वॉल की मतलब ब्रिक की या आरसीसी वॉल की कुछ जगहों पे, या अगर वॉल है तो वॉल पे ही हम सिंपल अपनी फाउंडेशन बना देते हैं, नीचे से ही वॉल उठा लेते हैं। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस फुटिंग के चला गया, या पाइलिंग हम कर दे रहे हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, या जैसे हमने क्या कहा कि पाइलिंग कंटिन्यूअस करने की जगह पे हम आरसीसी वॉल ही पूरा बना दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे भी कंटिन्यूअस फुटिंग की बात वो कर रहे हैं। स्टेरअप या स्ट्रेप फुटिंग की जब बात कर रहे हैं हम, तो हम ये कह रहे हैं कि देखो लिखा हुआ है डिस्टेंट ब्रैकेट में फार अवे columns, especially when one of them is near the edge of the property or plot। स्ट्रैप पुटिंग की बात करें कि दो कॉलम्स के बीच में ना बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जहाँ पे। ठीक है, कि ऐसा कह लें कि एक कोने पे कोई प्लॉट है, उसके एक कोने पे एक फाउंडेशन पुटिंग यूज हो रहा है, दूसरे कोने पे दूसरी पुटिंग यूज हो रही है, तो वो स्ट्रैप पुटिंग की कंडीशन में आ जाता है। अब बाकी आ रहे हैं 5वें नंबर पर राफ्ट फाउंडेशन। आजकल अगर अपने लोकल एरियाज में देखोगे तो राफ्ट फाउंडेशन बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। राफ्ट फाउंडेशन क्यों यूज किया जा रहा है, पहले ये देख लेते हैं। when soil has low bearing capacity and area of combined isolated footing is more than 50% of building plan। ठीक है, देखो राफ्ट फाउंडेशन कब यूज कर रहे हैं, राफ्ट फाउंडेशन तब यूज कर रहे हैं जब बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की कम हो। ठीक है, और जो कंबाइंड आइसोलेटेड फुटिंग की बात, आइसोलेटेड मतलब कंबाइंड आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर रहे हैं हम, वो हमारे पूरा बिल्डिंग प्लान के 50% से ज्यादा पे फुटिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा हम फाउंडेशन में पूरा स्लैब ही दे देते हैं। ठीक है, जब पूरा का पूरा एक स्लैब के फॉर्म में हो तो हमारा राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, उसके केस में चला जाता है ये। राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन के बाद जो है हम आते हैं आपके, हम आते हैं पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन when loads are heavy, soil has poor bearing capacity। ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं अपना पाइल फाउंडेशन। ठीक है, पाइल फाउंडेशन कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमारा लोड्स जो है वो हैवी हो और सॉइल जो है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। ठीक है, और वेल फाउंडेशन ब्रिजेज में यूज करते हैं, रिवर्स में यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे हम क्या करते हैं, वेल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। अब आप कौन कौन सी फाउंडेशन मैक्सिमम देखे होंगे, एक जब घरों में अभी बनाए जाते हैं तो पाइल फाउंडेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत हैवी बिल्डिंग्स अगर कॉम्प्लेक्स वगैरह आपने देखा होगा अपने लोकल लेवल पे, तो आप राफ्ट फाउंडेशन देखे होंगे। और इसके साथ साथ आप कॉन्टिन्यूअस भी देखे होंगे, कंबाइन भी कुछ केसेज अगर आपने ध्यान से देखे होंगे, और आइसोलेटेड भी देखा होगा आपने। स्ट्रैप पुटिंग आपने कम देखा होगा, या शायद कुछ लोग ऐसे होंगे देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, और वेल फाउंडेशन भी जो है अगर कभी ब्रिज वगैरह बनते हुए देखे हो तो अलग चीज है। ठीक, अब थोड़े से आप लोग के क्वेश्चन हम लोग ले लें।
किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ ले। बताओ अदिति। या अजय, कुछ पूछना है? पूजा, अभिषेक, अनुष्का, अनुतोष, लकी, रेहान, नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। ये बेसिक थे बिल्कुल फाउंडेशन के हम लोगों के, है ना? पूजा, यस सर। कुछ पूछना है? लेट से ज्वाइन की थी। यस सर, लेट से पता चला एक्चुअली, तो सर नहीं, ये तो बेसिक है तो फिर मुझे। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा हम लोग ये देख लें अभी इसी में। बियरिंग कैपेसिटी, आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, क्या होता है? बताओ भाई। सर जो लोड फाइल सेफली रजिस्ट कर सके हम्म स्ट्रक्चर का, हम्म वही उसकी बियरिंग कैपेसिटी होती है। अच्छा, क्या होता है, कैसे निकालते हैं? इसकी बियरिंग अच्छा बताओ, अगर किसी फाउंडेशन तुम लोग पढ़ भी रहे हो, एक एज सब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, हम तो छोटा सा पोर्शन देखेंगे उसका। तो फाउंडेशन का अगर एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं? सबके लिए क्वेश्चन है कि फाउंडेशन का अगर एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं? बताओ भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है फाउंडेशन का भी। मैथ्स आने है सबके? मैथ्स आने सबके? सर वो तो शेप पे डिपेंड करेगा ना। शेप पे डिपेंड करेगा। हम कह रहे हैं कि अगर आपको हाँ। एरिया निकालना हो, ठीक है, मान लो हमने कहा कि एरिया निकालना है कि हमें कितना, कितने एरिया, हम तो बाद में डिसाइड करेंगे ना। मान लो हमने कहा कि 1000 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर ठीक है। अब हम ये बाद में डिसाइड डिसाइड करेंगे कि रेक्टेंगुलर वहां पे बनाए या स्क्वायर बनाए, ठीक है, या क्या वहां पे कौन सा, क्या शेप का बनाए। लेकिन पहले तो हमें अपना वो पता होना चाहिए ना। बताओ। बियरिंग कैपेसिटी इनटू लोड। बेरिंग कैपेसिटी इनटू लोड, सोच लो। पता नहीं शायद। शायद कैसे, आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हम तो छोटा सा आरसीसी का पोर्शन उठाए हुए हैं यहाँ पे। हम्म क्यों नहीं आ रहा था? चलिए, यानी कि अगर हम कहें कि एरिया निकालना है हमें फाउंडेशन का, तो एरिया इक्वल टू कह सकते हैं कि टोटल लोड अपॉन शेप बेरिंग कैपेसिटी, यही ना? बोलो। यस सर। हम्म ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं ए इक्वल टू, अगर लोड को हम क्या कह रहे हैं, पी से दिखा रहे हैं, ठीक है, और हमने लिख लिया यहाँ पे नीचे अभी फिलहाल बियरिंग कैपेसिटी।
बेरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ से जब एरिया निकल जाएगा ना किसी भी, मान लो हमने कहा कि हमारे कॉलम से लोड जो ट्रांसफर हो रहा है वो नियर अबाउट कुछ भी हम ले सकते हैं, मान लो 100 किलो न्यूटन कह लिया हमने, ठीक है। अब यूनिट्स पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अब यूनिट पे भी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब लोड हमें पता है, अब बेरिंग कैपेसिटी पता है, ठीक। तो ऑटोमेटिक क्या है कि हमें एरिया पता हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकालने के बाद हमें पता चल गया कि इतने एरिया का हमें चाहिए, तो एरिया निकालने के बाद जो है हम ये डिसाइड करेंगे उसके बाद कि स्क्वायर कॉलम बनाएं कि रेक्टेंगुलर कॉलम बनाएं कि सर्कुलर कॉलम बनाएं, ठीक है। अब वहां पे फाउंडेशन की बात करें, स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग या सर्कुलर फुटिंग, ठीक है। इस पे अब हमारा अगला टॉपिक होगा जो वो है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको। अगला टॉपिक हमारा है कि कैसे हम आइसोलेटेड फुटिंग की डिजाइन करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल एके में इस पे पूछता है कि कैसे हम आइसोलेटेड फुटिंग की डिजाइन करेंगे, ठीक है। फिर से हम इसी टॉपिक पे आएंगे और देखेंगे कि क्या हम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक।